तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह केवल एक नारा नहीं था। इस नारे ने भारत में राष्ट्रभक्ति का ज्वर पैदा किया, जो भारत की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा आधार भी बना। इस नारे को समस्त भूमंडल पर प्रवाहित करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस वह नाम है जो शहीद देशभक्तों के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। सुप्रभात। आप सभी को सुभाष चंद्र बोस जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शुभांगी मिश्रा, कक्षा 6 की विद्यार्थी, आज आपके समक्ष उनके बालपन की एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। ओडिशा के कटक शहर स्थित उड़िया बाजार में एक बार प्लेग फैल गया। केवल बापूपाड़ा मोहल्ला इससे बचा हुआ था, क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे लोग रहते थे और वे आसपास की सफाई पर बहुत ध्यान देते थे। वहाँ के कुछ लड़कों ने सफाई अभियान चलाने के लिए एक दल भी बनाया, जिसमें 10 साल के बच्चे से लेकर 18 साल तक के नौजवान शामिल थे। उस दल का मुखिया था 12 साल का एक बालक। उड़िया बाजार में हैदर अली नाम का एक कुख्यात व्यक्ति रहता था। बापूपाड़ा के लड़के जब उड़िया बाजार में साफ सफाई करने आते तो हैदर उन्हें भगा देता। असल में बापूपाड़ के लोगों के प्रति उसके मन में कटुता भरी हुई थी। वहाँ के वकीलों ने उसे कई बार जेल भिजवाया था। कुछ ही दिनों बाद हैदर की पत्नी और उसके बेटे को भी प्लेग हो गया। खबर पाते ही अभियान दल का मुखिया वह लड़का उनकी सेवा में जुट गया। हैदर ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता मुझ पर? लड़के ने जवाब दिया, मैं क्यों गुस्सा करूं? हैदर ने कहा, मैं तो बापूपाड़ा के लोगों को गालियां देता हूँ, सेवा मंडल के लड़कों को शत्रु समझकर भगा देता हूँ, और तुम मेरी पत्नी और बच्चों की सेवा कर रहे हो। मैं तुम्हारी हिम्मत और उदारता से प्रभावित हुआ। बेटा, मुझे माफ कर देना। बालक ने कहा, आप तो हमारे पिता तुल्य हैं। माफ़ी देने का अधिकार हमें नहीं है। हमें तो आपसे आशीर्वाद लेना चाहिए। आपकी पत्नी मेरी माँ जैसी है और बेटा मेरे भाई जैसा है। हैदर अली उस बच्चे की निष्काम सेवा और मधुर वाणी से इतना प्रभावित हुआ कि वह फूट फूट कर रोने लगा। लड़के ने कहा, चाचा आप फिक्र ना करें, हमें सेवा का मौका देते रहें। वह असाधारण बालक आगे चलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से विख्यात हुआ। सुभाष जी की वीरता की गाथा भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुनाई देती है। इनकी कथनी और करनी में गजब की समानता थी। वे जो कहते थे करके भी दिखाते थे। ये बात हम इस कहानी में भी देख सकते हैं। धन्यवाद।